इसमें पार्टीबाजी ना करें। कोई कहता 30%, कोई कहता 50%, ये सारी अलग है। हम सारे मिलकर तय करें कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट क्या होने चाहिए, लेकिन एक सच्चाई पता तो चले कि इन बिजली कंपनियों में आखिर हो क्या रहा है। ये हमारा 5वां मुद्दा है। छठा मुद्दा, कई बार यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के अंदर मीटर बड़े तेज चल रहे हैं। इसके कई आंकड़े भी दिए गए हैं। इन मीटरों की जांच होनी चाहिए। 7वां मुद्दा, दिल्ली में पानी की व्यवस्था। कई सारे माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। 2 मुद्दे हैं पानी को लेके। एक तो मुद्दा यह है कि दिल्ली के अंदर पानी के बिल बहुत आ रहे हैं जी। कुछ लोगों ने कहा कि मीटर तो 4 लाख हैं, 5 लाख हैं, जितने भी हैं, लेकिन जो बिल आ रहे हैं वो बहुत आ रहे हैं और जनता बहुत ज्यादा दुखी है उन बिलों से। तो उनको तो थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए। उनको अगर, चलिए मान लीजिए 4 ही लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, क्या फर्क पड़ गया। चलिए मान लीजिए 2 ही लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, 2.5 लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, अच्छा ही काम हुआ ना, कोई बुरा तो नहीं हुआ। तो एक तो बिल की समस्या है। दूसरी समस्या है पानी पहुंच नहीं रहा लोगों के घरों में। इसके लिए हम सब लोगों को मिलके, तो अभी कितना पानी दिल्ली में आ रहा है, मैंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ साहब को बोला है कि जरा बताएं तो सही कि डेली बेसिस पे पता तो चले कि दिल्ली के अंदर कितना पानी आया, कितना पानी किस इलाके में गया, ताकि हम उसको वेबसाइट पे डाल देंगे जी, भाई आज इतना पानी आया था, इतना पानी इस इलाके में गया। मीटर तो लगाओ, बल्क वाटर मीटर तो लगाओ जगह जगह। उसके बाद जिन जिन इलाकों में, एक माननीय महोदय ने संगम विहार का नाम लिया, संगम विहार है, देवली है, अंबेडकर नगर है, महरौली है, वसंत कुंज है, कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा जी। तो पता तो चले कितना पानी आ रहा है, और जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा उस पानी को पहुंचाने की क्या व्यवस्था की जाए, हम सब लोगों को मिलकर बैठ के सोचने की जरूरत है। यह 7वां मुद्दा है। 8वां मुद्दा है दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों का। अभी अभी सरकार बनी है, हम चाहते हैं और आप लोग भी चाहते हैं, आज सबकी बातें सुन के मुझे अच्छा लगा। सारी पार्टियां चाहती हैं कि इस दिल्ली के जो लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं वो बहुत ही गंदी जिंदगी जी रहे हैं, ना उनकी बेसिक सुविधाएं हैं उनके पास। उनको बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसका समाधान ये सदन ही निकालेगा। हम सब लोगों को मिलकर उसका समाधान निकालने की जरूरत है। 9वां मुद्दा है दिल्ली की झुग्गी बस्तियां। कोई भी आदमी झुग्गी में मर्जी से तो नहीं रहता, गरीबी में ही रहता है। तो इन झुग्गी बस्ती वालों के लिए भी हमें कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, और जब तक समाधान ना निकले इनकी झुग्गियां ना तोड़ी जाएं। क्योंकि एक आदमी का जब घर टूट जाता है ना जी, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसके बाद वो सड़क पे आ जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं तो झुग्गी डालेगा। आप इधर से तोड़ दो तो वो उधर डाल लेगा, वो उधर से तोड़ दो तो इधर डाल लेगा। कुछ समाधान निकालना पड़ेगा इनका। ठेकेदारी के ऊपर कई लोग रह रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया, मैं बिल्कुल सहमत हूं जी, लेकिन अभी 4 ही दिन की सरकार है। आपके साथ बैठ के ही इसका भी समाधान निकालेंगे कि ठेकेदारी में उनसे 10,000 रुपए पे दस्तखत कराते हैं, 4,000 रुपए उनके हाथ पे रखते हैं। 20,000 पे दस्तखत कराते हैं, 8,000 रुपए उनके हाथ पे रखते हैं। उनका पीएफ काटते हैं, जमा नहीं कराते। उनका ईएसआई नहीं जमा कराते। तो इनका शोषण भी बंद करना पड़ेगा, इन ठेकेदारी पे काम करने वाले लोगों का। 11वां मुद्दा है व्यापार एवं उद्योग। इस दिल्ली के व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी आते हैं मेरे पास। इस देश का 99% व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है जी, लेकिन हमारी व्यवस्था पूरी ऐसी बनाई गई है कि हर व्यापारी को एक चोर की निगाह से पूरी व्यवस्था देखती है, सरकार देखती है। सरकार ये सोचती है, हर व्यापारी को ये सोचती है इसने चोरी कर रखी है। व्यापारी ये कहता है मेरे से टैक्स ले लो, लेकिन मेरा पीछा तो छोड़ो, मेरे को धंधा तो करने दो। वो टैक्स खुशी खुशी देना चाहता है, लेकिन वो ईमानदारी से काम करना चाहता है। तो इस पूरी व्यवस्था का भी अपने को सरलीकरण करना पड़ेगा, सबको बैठ के ही सरलीकरण करना पड़ेगा। रिटेल में एफडीआई, हम तो इसका विरोध करते हैं और बीजेपी भी इसका विरोध करती है, तो मुझे तो लगता नहीं सदन में इसकी कोई दिक्कत होनी चाहिए। दिल्ली के गांव देहात, आज दिल्ली में किसान को किसान नहीं समझा जाता। दूसरे राज्यों के अंदर बीज पे सब्सिडी मिलती है, खाद पे सब्सिडी मिलती है, दिल्ली के किसानों को नहीं मिलती।
मुझे तो लगता नहीं भी किसी को भी इस पे एतराज होगा कि दिल्ली के किसानों को भी किसानी का दर्जा तो मिलना चाहिए, और अगर उनकी भूमि का अधिग्रहण होता है तो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। लाल डोरा का विस्तार होना चाहिए। 14वां मुद्दा है शिक्षा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। कोई अपने बच्चे को चाह के सरकारी स्कूल में तो नहीं भेजना चाहता। मुझे नहीं लगता हमारे में से यहां पे किसी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे में से किसी का भी कोई भी आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। सरकारी स्कूलों की हालत सुधरनी चाहिए, सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, और प्राइवेट स्कूलों ने जो धांधली मचा रखी है दिल्ली के अंदर, डोनेशन के नाम पे, फीस के नाम पे, डोनेशन का सिस्टम तो बंद करना चाहिए, और यह फीस कैसे तय की जाती है इसका कोई पारदर्शी तरीका निकालना चाहिए, कोई फॉर्मूला निकालना चाहिए। 15वां मुद्दा स्वास्थ्य का। आज किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, बहुत बुरा हाल है वहां पे। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर प्राइवेट अस्पतालों से भी अच्छा इलाज होना चाहिए। 16वां मुद्दा है महिला सुरक्षा का, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग स्पेशल महिला सुरक्षा दल बनाया जाए। दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में कई रेप हुए। अखबार में मैंने एक पढ़ा था 15 अक्टूबर तक लगभग 1330 रेप हो चुके थे। एक दामिनी के बारे में तो अपने को पता, दामिनी का मुद्दा तो खूब उठ गया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया, 7-8 महीने में उनको सजा भी मिल गई। बाकी 1329 केसेस का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, 20 साल चलते रहेंगे केस। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो अपनी न्याय व्यवस्था कि महिलाओं के साथ अगर कोई गलत काम हो तो उस मामले में 3 से 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए, उसकी ट्रायल पूरा होकर उसको सजा मिलनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और आखिरी मुद्दा है न्याय व्यवस्था, कि आज कई सालों तक केस लंबित पड़े रहते हैं। ये तो हम सब लोग मिलकर कर ही सकते हैं कि दिल्ली में जितनी अदालतें हैं, निचली अदालतें, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इनके जजों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को जल्दी उनके केसों का निपटारा हो सके। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगने नहीं आया जी, मैं अपनी सरकार के लिए भी समर्थन मांगने नहीं आया। मैं सर 2 मिनट, मैं 2 मिनट पूरा कर लेता हूं बस। आखिरी तीन लाइन बची हैं जी। आखिरी 3 लाइन बची है। मैं 3 प्रश्न रखना चाहता हूं इस सदन के सामने। जैसा मैंने कहा था कि दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। दूसरा प्रश्न है, ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने के लिए। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। और तीसरा प्रश्न, मैंने इस सदन के सामने 17 मुद्दे रखे हैं जी। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव मेरे साथी मनीष सिसोदिया द्वारा पेश किया गया है उसे सदन द्वारा पास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।